दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटरनरी फार्मासिस्ट और इसके साथ में ही जो हमारा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है उनके लिए ये हमारा सेट 2 होने जा रहा है एमसीक्यूएस सीरीज का। शायद आप ये पहला टॉपिक देख के प्रोजेक्टाइल मोशन देख के लग रहा होगा आपको कि नहीं यार ये मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए आज की इस वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मेरी अलग रहेगी। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा कॉन्सेप्ट के बारे में, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको जिस टॉपिक पे हम मतलब एमसीक्यूएस करने जा रहे हैं उस पे मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और कंसेप्ट के बाद जो है मैं आपको फिर उस पर एमसीक्यूएस लाऊंगा। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट फिर मतलब सीधा एमसीक्यूएस जैसे मैंने कल लाए थे वैसे ही लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। आई नो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, तो सीधा आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हमारा फिजिक्स का मैकेनिक्स चल रहा है। कल मैंने जो एमसीक्यूएस शेयर किए थे अपने टेलीग्राम चैनल पे और उसका वीडियो भी मैंने परसों रात को डाला था। और अब क्योंकि कल रात को मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक जो है वो इस पे काम करता रहा और फिर मेरे पास टाइम नहीं बचा, मुझे सोना भी बहुत जल्दी था एंड देन आई स्लेप्ट। और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मैं काफ़ी सुबह जो है वो अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो नाउ ये जो टॉपिक है दोस्तों ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन असल में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। और इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने वो सीरीज़ कंप्लीट कराई है उनमें मैंने पढ़ाया है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखिए असल में प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ और नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ होती है। मतलब जब आप अपने हाथ में पत्थर उठाते हो और उसको कहीं दूर फेंकते हो वो भी एक किस्म का प्रोजेक्टाइल ही होता है। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ मतलब रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर है, आपने उसको उठाया और ऊपर हवा में जो है वो फेंक दिया, तो वो भी एक किस्म का प्रोजेक्टाइल ही है। तो इन शॉर्ट प्रोजेक्टाइल का मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप फेंकते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब जब आपने उसको फेंका, पहले आपने इसको फेंक दिया और उसको बाद मतलब उसको जमीन जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के अंडर मतलब आपने अलो किया उसको कि भाई चलो ठीक है, आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना आगे जाता है वो उसी के हवाले कर देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आपने क्या काम किया, वहां से आपने उठा के दूसरी जगह फेंक दिया। एक और सिनेरियो में आपको बताता हूँ और उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। देखिए आप क्या करते हैं कि आपके छत पे आप बैठे हैं और आपके छत से आप क्या कर रहे हैं, आपको दूर किसी किसी दूर तक आपने कोई एक बड़ी सी मतलब बॉल को फेंकना है। फॉर एग्जाम्पल बॉल विल बी द गुड एग्जाम्पल। आप आपने अपने छत से, ये आप यहाँ पे छत पे बैठे हो, आपने अपनी बॉल को फेंकना है। अब जब आप बॉल को फेंकेगो आप ऊपर की तरफ नहीं फेंकोगे अपने बॉल को, मेक श्योर करना है। देखिए फिर प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। आपने मेक श्योर करना है कि वो इस एंगल में हो, इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बीच में, इसके बीच में जो है वो आपका बॉल जो है वो जाए, आपका बॉल जो है वो इस मोशन में चले। अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है कि आप क्या करते हो कि जब आप इसे 45 डिग्री पे इस तरह से फेंकते हो, ठीक है, जब आप इसे 45 डिग्री पे फेंकते हो तो तब ये बहुत ज्यादा जो है वो लंबा डिस्टेंस कवर करता है, बहुत दूर तक जाता है, फिर जो है वो जमीन पे गिरता है। अब मान लीजिए आपने 45 डिग्री एंगल पे नहीं बल्कि आपने 30 डिग्री पे ही फेंका, तो अब 45 डिग्री पे जितना ज्यादा दूर तक वो बॉल आपका जा सकता था उतना नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब 30 डिग्री पे जो है वो उससे बहुत कम जो है वो डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप फेंकते हो अंडर द एक्शन, जिसको आप फेंकते हो एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए इसके दौरान जब आपने यहां से फेंका और यहां तक पहुंचा, इसके दौरान तीन चार ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए ये जो यहां से लेकर यहां तक चला गया तो इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है मतलब पूरी फ्लाइट जो है वो फ्लाइट का जो टाइम होगा वो क्या, वो किसके मतलब वो जो पूरा फ्लाइट होगी उसकी वो क्या होगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और उसके अलावा फिर आपका ये होता है इस तरह का जो है ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस।
और इसके इस तरह का होता है आपका वर्टिकल डिस्टेंस, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ऊपर की तरफ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, नीचे की तरफ होता है वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस जब एक्स एक्सिस में जब जाएगा तो भाई वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, और वाई एक्सिस में जाएगा तो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सीरीज। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। थोड़ा जल्दी कोशिश करिए क्वेश्चन को आंसर करने की। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम का जो ऐसा यूनिट है मतलब सेकंड है, ठीक है। तो अब स्पीड क्या है? स्पीड जो है वो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको बहुत बार पढ़ाया है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी जो है वो आपकी स्केलर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका क्या है? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है आपका? डिस्प्लेसमेंट में आपका जो है वो दोनों मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस कवर होता है, ठीक है। तो मतलब इसका पूरा का पूरा जो डिपेंड करता है, जो इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, विच डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। आपने क्या काम किया? हॉरिजॉन्टल पे जब आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंका इस तरह से, जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था आपको, इसकी शेप जो है वो देखो सर्कल जैसी तो दिखती है, थोड़ा बहुत इलिप्स जैसी। अगर आपने ये शक्लें नहीं पढ़ी होंगी, अगर मैथ्स पढ़ा होगा आपने 11th का, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो भाई क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसमें ना ही सर्कल होगा, ना ही इलिप्स होगा, ना ही हाइपरबोला, तो इसका पैराबोला होगा। तो पैराबोला क्या होगा? पैराबोला इस तरह का होता है, जो मैंने अभी पढ़ा रहा था प्रोजेक्टाइल में, इस तरह का जो है वो होता है आपका। ऑप्शन ए आंसर। एट व्हाट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज 0। तो भाई एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखिए जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे है, यहां पे मैं बताता हूं, थोड़ा मैथमेटिकली आपको समझाता हूं ग्राफ से। ये होती है मैक्सिमम हाइट आपके प्रोजेक्टाइल की, मतलब ये टॉप पे होता है, यहां से जो है वो इसका ये नीचे की तरफ गिरने लगता है। मतलब यहां से तो उठ के आया तो टॉप पे पहुंच गया, यहां से पहुंचने के बाद फिर यहां से ये नीचे गिर जाता है, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। ये बोल रहा है कि इस मैक्सिमम हाइट पे कौन सी क्वांटिटी ऐसी होती है जो प्रोजेक्टाइल की 0 होती है। तो अगर आप जानते हैं तो बताइए। इसका आंसर है पहला, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो उसकी 0 होती है, क्योंकि देखो जब आपने फेंका, थोड़ा लॉजिकली सोचो आप, जब आपने इसको फेंका इस तरह से, थोड़ी शेप इसकी खराब है, यहाँ पे यहाँ से जब वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से जो है वो नीचे गिर जाएगा। Next question, if the angle of projection is increased, what happens to the range of the projectile? देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए क्या होता है कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए मैंने आपको बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 3 चीजों के फार्मूले आपको रट के होने चाहिए, ये आपको याद होने चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में आपको कवर कराए हैं। अगर आप इनके फार्मूला जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर। अब बोलता है कि अगर आप क्या काम करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? मतलब जिस एंगल से आपने उस प्रोजेक्टाइल को फेंका है, मान लीजिए पहले ये आपका एंगल इस तरह का था, यहां पे था आपका, फिर आपने इस एंगल को क्या काम किया? इस एंगल को बढ़ाया ऊपर, इस तरह से आपने एंगल को बढ़ा लिया। तो बोलता है क्या ऐसी चीजें हैं, रेंज के साथ क्या होता है? तो भाई रेंज उसका डिक्रीज होता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको? देखिए 45 डिग्री एंगल है इसका, 45 तो मैक्सिमम जाएगा ना, मैक्सिमम रेंज होगा इसका। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 45 से ज्यादा एंगल इसका बढ़ा लिया, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज्ड, व्हाट हैपेंड टू द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मान लीजिए क्या काम किया आपने, एंगल मैं मान के चल रहा हूं, मैं 30 डिग्री एंगल पे इसको फेंका था, लेकिन अब मैंने इसका एंगल बढ़ा लिया, तो एंगल बढ़ गया, तो इसका जो है वो रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन ए प्रोजेक्टाइल रिमेन्स। देखिए अगर मान लीजिए अगर आपने प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद इसको एयर रेजिस्टेंस, मतलब एक
अपोजिंग फोर्स लगती है प्रोजेक्टाइल पे जो इसकी स्पीड को कम करती है, उसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस की बोलते हैं अगर एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो उसमें क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जीरो रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा या फिर डिक्रीजिंग रहेगा। तो इसका आंसर है इसका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, इस तरह का, मतलब इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है, तो अब इसका कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसको किसी भी तरह का जो है वो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, अपोजिंग फोर्स नहीं होगी। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हुए हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इन दोनों पे जो है वो आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो डिपेंड करता है। चलो यार ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये होता है फॉर्मूला किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब क्वेश्चन है आपके पास कि भाई बोलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा किसके, आपकी इनिशियल स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा पे भी डिपेंड करेगा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे, स्पीड। तो बोथ ए एंड सी। उसके बाद है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हिच हैव मैक्सिमम रेंज। तो भाई ये तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही कॉन्सेप्ट में बता दिया था, 45 डिग्री इसका आंसर है। उसके बाद है इफ ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड अनदर फायर्ड विद द सेम स्पीड at 30 degrees to the horizontal, which one will have longer range। तो भाई बताओ, अगर एक प्रोजेक्टाइल को आपने 60 डिग्री एंगल पे फेंका, दूसरे को आपने 30 डिग्री पे फेंका, तो मुझे बताओ कि जो मैक्सिमम रेंज जो है वो किसका जो है वो किसकी लॉन्गर रेंज जाएगी। तो कौन सी एंगल की होगी, बोथ हैव द सेम रेंज, दोनों की सेम रेंज होगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। उसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन। तो भाई रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की, रेंज के बारे में बताता हूं दोस्तों। देखिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है किसके बराबर, ये होता है आपका रेंज का फॉर्मूला। तो किस पे डिपेंड करता है, ये आपका जो है वो ऑल ऑफ द अबोव। देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा टेक्निकली आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए R इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा अपॉन जी है। अब मुझे एक बात बताइए, इनिशियल स्पीड देखिए इस पे डिपेंड करेगा, उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड करेगा, और एंगल ये जो थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ऑल ऑफ द अबोव आएगा। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल के एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो ये किस एजम्पशन पे बेस्ड है। अब इन चारों में से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अभी मैंने क्या बताया, ये आपका हॉरिजॉन्टल आ गया और ये ऊपर की तरफ आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है आपका वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट। देखिए आपका जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। कब, मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, कब, जब उनका एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, निग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के इस प्रोजेक्टाइल मोशन के 10 ऐसे एमसीक्यूज। तो मुझे आप प्लीज रिव्यू जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ये एमसीक्यूज कैसे लग रहे हैं। तो बाकी मैं और फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी एमसीक्यूज ज़रूर आपके साथ लाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये मैं आज के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको मेरी वीडियो अपलोड होने के
कि कुछ टाइम बाद जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। इसके लिए इससे पहले ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाएं तो वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से मेरे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। खुदा।